साईं दरबार के यूट्यूब चैनल पर मैं साईं सुमन सभी साईं भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी बाहर जो माहौल है कोरोना वायरस को लेकर, उससे हम सभी लोग परेशान हैं। पर कहते हैं जो साईं का भक्त है उन्हें सोचना नहीं है, उन्हें तो अपनी सारी तकलीफ बस बाबा साईं को बताने हैं और उससे निश्चिंत हो जाना है। आपकी जो भी तकलीफ है आप उसे एक बार बाबा को बता दीजिए, फिर निश्चिंत हो जाइए। ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा, ये कहाँ से होगा, नहीं, आप ये सब कुछ भी मत सोचिए। आप बस यही सोचिए और विश्वास रखिए कि हमने बाबा को बता दिया है, अब जो भी करना है बस बाबा करेंगे और उन्हीं के ऊपर है। साईं बाबा के कुछ भक्तों ने मुझे पूछा है कि मैं अपने घर में कैसे पूजा करता हूँ। जो गुरुवार की पूजा है उसका तो मैंने वीडियो दिया है। मोस्टली गुरुवार का पूजा हम लोग थोड़ा बड़ा करके करते हैं, क्योंकि गुरुवार बाबा का दिन है और उस दिन घर में एक खुशी का माहौल होता है और उस माहौल में हम लोग करते हैं। मैं खुद भी काम से कोशिश करता हूँ कि मुझे गुरुवार को छुट्टी मिले ताकि मैं पूजा के वक्त घर में रह सकूँ और बाबा का पूजा कर सकूँ। मैं दूसरे दिन तो मैं काम में रहता हूँ, तो इसके लिए मुझे मौका नहीं मिलता कि उस दिन मैं बाबा का दिन में पूजा करूँ या सुबह से शाम तक कभी पूजा करना वक्त मुझे मिलता नहीं है। सिर्फ गुरुवार को मुझे वक्त मिलता है और उस दिन घर में जो पूजा होता है मैं कोशिश करता हूँ उसी का वीडियो बनाने के लिए। सुबह से शाम तक मेरी पत्नी वही करती है बाबा की पूजा। तो कैसे करते मैं आपको वो बता देता हूँ, मैं वीडियो नहीं बना सकता उसके लिए। और उसके लिए भी पूजा करते वक्त वीडियो चल रहा है ये समझ के मतलब पूजा करेंगे तो फिर वो कंफर्टेबल नहीं होते। आप सोचिए आप पूजा कर रहे हैं, कोई और वीडियो बना रहा है तो वो ठीक है, अच्छा, आपको उसमें टेंशन नहीं। पर अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके पीछे कैमरा चल रहा है तो माइंड में एक वो चलता है कि पता नहीं प्रॉपर से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बाबा दिख रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा सिचुएशन में रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम लोग अवॉइड करते हैं इसको। और ऑब्वियसली कभी बाद में मौका मिलेगा, मैं अगर कोई और दिन घर में होता हूँ तो कोशिश करूँगा उस दिन बनाने के लिए कि हम लोग सुबह से शाम तक कैसे करते हैं। पर अभी थॉरली मैं आपको बस बता देता हूँ ऐसे ही कि हम लोग घर में कैसे करते हैं पूजा। कोई नहीं, देखिए बाबा का पूजा करना सबसे आसान है मेरे हिसाब से। मैंने जितने भी हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, हमें पता होगा कि कुछ भगवान की पूजा करने के लिए आपको जैसे चाहिए गंगा का पानी चाहिए जो लोग बोलते हैं, या कुछ फल या फूल, ऐसा कुछ आपको देना ही देना पड़ेगा, या चंदन चाहिए या हल्दी के टीके चाहिए, इस तरह कुछ ना कुछ चाहिए होता है। लेकिन साईं बाबा की पूजा में वो बात है, वो महत्व है कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसी से पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको मिठाई लेके आना पड़ेगा या घर में कुछ पकाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में जो कुछ है आप उससे पूजा दे सकते हैं। मोस्टली हम लोग बाबा को डेली लड्डू से पूजा देते हैं। बाबा को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है और डेली मेरी वाइफ उसे बाबा को पूजा देती है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे थर्सडे का है। ये हम खिचड़ी बनाते हैं, कभी स्वीट बनाते हैं, खीर बनाते हैं, तो ये ऐसा हम बाबा को चढ़ाते हैं। जिन लोगों ने साईं सच्चरित पढ़ा होगा तो उसमें एक जगह पे आपने देखा होगा कि बाबा ने एक प्याज का टुकड़ा और सूखा रोटी भी खाया। तो इससे आप समझ जाइए कि बाबा किस तरह के खाना पसंद करते थे। कहते हैं अगर आपके पास कुछ नहीं है, गरीब के पास अगर कुछ नहीं है तो बस एक रोटी और एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा भी बाबा के सामने रखेंगे तो बाबा उसे खा के भी बहुत खुश होते हैं। आपने पूजा में बाबा को क्या दिया खाने के लिए, ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है कि आपने जो चढ़ाया, चढ़ाते वक्त आपका मन कैसा था। अपने पूरे श्रद्धा से बाबा को जो भी चीज़ चढ़ाया, जो भी खाना चढ़ाया, उसे बाबा ग्रहण करेंगे ही करेंगे। बाबा को आप जब भी नैवेद्य अर्पण करें साथ में एक छोटा सा ग्लास में करके पानी ज़रूर रखें। ठीक वैसे ही जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आप पानी का एक बॉटल या पानी का ग्लास लेके बैठते हैं। ठीक उसी तरह जब आप बाबा को नैवेद्य चढ़ाएँ साथ में एक ग्लास में करके थोड़ा पानी भी दीजिए। और हाँ, कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास साईं सच्चरित है, आप रोज़ाना बाबा को नैवेद्य चढ़ाने के बाद हो सके तो एक अध्याय का पाठ जरूर कीजिए। साईं सच्चरित का पाठ करना घर में बहुत से पॉजिटिव एनर्जी को आमंत्रण करता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं करता हूँ। मैं दिन में तो पढ़ नहीं पाता पर मैं रोज़ाना रात को साईं सच्चरित पढ़ता हूँ और एक अध्याय का पाठ मैं ज़रूर करता हूँ। देश विदेश में बाबा के बहुत से भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं। उनमें से कुछ साईं भक्त हैं जो हमारे साईं दरबार की जो यूट्यूब चैनल है उसमें वो बाबा के बारे में प्रचार का जो वीडियो देखते हैं वो देख के वो कॉल करते हैं और पूछते हैं कुछ सवाल। उनके साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिससे वो, या उनके मन में कोई सवाल है तो वो पूछते हैं, जिसमें से 2-3 बातों का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। जैसे हाल ही में एक साईं बाबा के भक्त ने लंदन से कॉल किया था और उन्होंने पूछा कि उनकी बेटी रेगुलरली साईं सच्चरित का पाठ करती है और उन्होंने अपनी मम्मी को पूछा साईं बाबा तो भगवान थे लेकिन वो नॉनवेज क्यों खाते थे। तो ये एक मेरे हिसाब से एक बहुत ही
महत्वपूर्ण सवाल है। शायद हम में से बहुत से लोगों के मन में ये होगा कि बाबा तो भगवान थे, लेकिन बाबा नॉनवेज क्यों खाते थे। ये साईं सच्चरित्र में भी एक अध्याय में ये इसका वर्णन है कि बाबा ने एक दिन नॉनवेज भी खाया था। तो जवाब और कुछ नहीं है, साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को, सारे भक्तों को हमेशा एक ही नज़र से देखते थे। उनके लिए कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कोई दूसरे धर्म का है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो सबको एक जैसे एक ही नज़र से देखते थे। तो एक दिन साईं बाबा के एक भक्त ने बाबा के साथ खाना खाने का आग्रह किया। जो बाबा के भक्त थे उनके पास नॉनवेज का खाना था। अब अगर बाबा कहते कि वो नॉनवेज नहीं खाएंगे तो फिर बाबा के जो भक्त थे उन्हें फिर अलग से फिर वेज का खाना लेके आना पड़ता उनके लिए। ऐसा भी हो सकता था कि जब बाबा वेज खाएं और बाबा के जो भक्त थे वो नॉन वेज खाएं, तो बाबा के उस भक्त को भी शायद ऐसा महसूस हो कि बाबा वेज खा रहे हैं और मैं नॉन वेज खा रहा हूँ, तो शायद उनको थोड़ा सेम फील हो, थोड़ा शर्म लगे उनको इस चीज़ के लिए। तो बाबा तो हमेशा सबकी मन की बात जानते थे। तो बाबा ने उनको कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ नॉन वेज खाऊँगा। तो यही है बस, वो अपने भक्त की खुशी के लिए उन्होंने वो खाया। ऐसे नहीं है कि नहीं खा सकते थे, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है या कोई जगह नहीं बताया गया ऐसा कि बाबा नॉनवेज नहीं खाते थे या फिर उनके जो भक्त हैं उनको नॉनवेज खाना मना है, ऐसा कुछ है। आप खा सकते हैं, बेफिक्र खा सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा थर्सडे करके अगर ना खाएं तो अच्छा है। या हफ्ते में एक दिन अगर वेज खाएं तो अच्छा है। आप हफ्ते में पूरा हफ्ता नॉनवेज खाइए, कोई बात नहीं, मगर एक दिन अगर नॉनवेज छोड़ देते हैं और उस दिन अगर वेज खाते हैं तो एक अच्छा होता है, बस थर्सडे के दिन। इससे आपको भी थोड़ा मन में एक विश्वास होगा, एक भरोसा आएगा। बाबा के ऐसे बहुत से भक्त हैं जो कॉल करके पूछते हैं कि उनके कुछ समस्या है, उसके बारे में पूछते हैं। तो मैं नॉर्मली उनको ये बता देता हूँ कि देखिए मैं एक कॉमन आदमी हूँ, मैं बस बाबा के एक भक्त हूँ कि मेरे साथ बाबा के द्वारा कुछ चमत्कार हुआ था, बस उसी के लिए। और बाबा का एक मेरे सपने में एक कहना कि उनका प्रचार करने के लिए, तो उसी के रीजन से मैंने ये चैनल का शुरुआत किया था। और जो भी है मैं कोशिश करता हूँ कि बाबा के भक्त दिन ब दिन और बढ़े, और जो मैं प्रचार की कोशिश कर रहा हूँ वो हर साईं भक्त के पास पहुँचे, या जो साईं भक्त नहीं है उनके पास भी पहुँचे, ताकि उनको भी बाबा के ऊपर एक ट्रस्ट आए, भरोसा आए। तो मैं कोई पंडित नहीं हूँ या फिर मैं कोई ज्योतिषी भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ अपने तजुर्बे से। और साईं सच्चरित्र का जो मैंने पाठ करता हूँ मैं, उसमें से जो थोड़ा सा मुझे नॉलेज आता है तो उसमें से मैं उनके सवालों की जो है वो जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जब से मैंने साईं सच्चरित्र का पाठ करना शुरू किया, मुझे धीरे धीरे सारे सवालों का जवाब पता होना शुरू हुआ है। तो जब भी कोई कॉल करता है वो अपना सवाल करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनके सवालों का जवाब जितना हो सके दूँ। जिनकी जो भी तकलीफ है मैं सुनता हूँ। और सच में मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर कोई और कहता है कि उनको कुछ तकलीफ है और वो बाबा को बहुत दिन से मानते हैं और उनकी वो तकलीफ दूर नहीं हो रहा, या आधा हुआ है आधा नहीं हुआ इस तरह का, तो मैं जब रात को बाबा के पास बैठता हूँ तो मैं नॉर्मली बाबा को पूछता हूँ, मैं सच्चरित्र पाठ करने के बाद पूछता हूँ कि आपके जो भक्त हैं वो इतने तकलीफ में हैं और आप इतने शांत कैसे हैं। आपको तो भागा जाना चाहिए उनके पास और उनकी सारी तकलीफ़ों को दूर करना चाहिए। कोई ऐसा इंसान जो आपको अपना गुरु मानता है, आपको अपना सब कुछ मानता है, और उसे लगता है कि आप ही हैं जो उनकी तकलीफ़ दूर कर सकते हैं, पर तकलीफ़ उनकी दूर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। उस वक्त कुछ बातें याद आ जाती है जो सच्चरित्र में लिखा हुआ है कि हम इस जन्म में जो भी करते हैं और हमारे साथ जो भी होता है उसके साथ हमारे पिछले जन्म का कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ होता है, या कुछ राज जो है इसी जन्म के हैं जो हमें समझ में नहीं आता एक्चुअली। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ जो भी तकलीफ़ है वो हमेशा रहेगा। कुछ तकलीफ़ तो ऐसे होते हैं कि शायद हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा तकलीफ़ है, ये दूर हो जाए तो हम बच जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अगर बाबा को लगता है कि वो तकलीफ़ आपके साथ थोड़े दिन रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, तो शायद वो ऐसा ही करेंगे। ठीक वैसा ही जैसे हमारे बच्चे आके हमको कहता है कि पापा हमको वो ला दीजिए या वो ला दीजिए, ये ऐसा करके दीजिए, तो हम उसको कैसे समझाते हैं कि बेटा अभी नहीं, हम तुमको बाद में ला के देंगे, या अभी जो आप कर रहे हो ये गलत है, ऐसा मत करो, थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद ये वाला करो या वो वाला करो। ऐसे तो बाबा हमारे जैसे तो बात कर नहीं सकते, तो वो आपको कुछ ना कुछ इशारे से आपको ज़रूर समझा देंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, और जो भी आपकी तकलीफ़ है वो ज़रूर दूर करेंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि आज नहीं हुआ तो फिर वो कभी नहीं करेंगे, नहीं, वो करेंगे। उसका एक सही वक्त होता है और वो अपने वक्त में हर काम करते हैं। और कभी ऐसा लगे कि आपने कुछ बाबा से मांगा और वो आपका जो भी था वो आधा पूरा हो गया और आधा नहीं हुआ, या फिर वो होते होते बार बार रुक जा रहा है, तो उससे निराश मत होइए। और आप ऐसा सोचिए कि जो हो रहा है शायद वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है।
शायद कुछ दिनों के बाद जब आपका सही समय आएगा तो बाबा वो परेशानी ज़रूर दूर करेंगे। दुनिया में शायद ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे कोई तकलीफ़ नहीं है। हर किसी को तकलीफ़ है। किसी के पास पैसा है तो उसके परिवार का सुख नहीं है, किसी के पास परिवार है तो फिर वो पैसे के पीछे भागता रहता है। ये एक जो हम कहते हैं कि राउंड द सर्कल है, ये चलता रहता है। और तकलीफ़ सबको है, हमें इस तकलीफ़ के साथ भक्ति भाव से रहना है और बाबा के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा रखना है। याद रखिए, जितना श्रद्धा आप उनको करेंगे, जितना भरोसा आप उनके ऊपर रखेंगे, वो उतना ही ज़्यादा आपके करीब आएंगे और आपकी तकलीफ़ों को वो उतने ही जल्दी दूर करेंगे। मुंबई से बाबा के एक बुजुर्ग भक्त जिनका नाम सुनीता मौसी है, वो कॉल करते हैं और वो पिछले उन्होंने 3-4 बार कॉल करके ये पूछा कि उन्होंने सपने में देखा कि बाबा की मूर्ति के चारों तरफ एक काला काला ऐसा एक स्पॉट बन गया है। ऐसा मानो कि साइड से वो धीरे धीरे काले होते जा रहे हैं और इसका अर्थ क्या है। मुझे तो इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आप लोगों को अगर कुछ समझ में आता है इसके बारे में तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं सुनीता मौसी को बता दूँगी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो बहुत टेंशन करते हैं। वो पिछले 40-42 साल से बाबा के भक्त हैं और उन्होंने तो ऐसा भी उनके साथ हुआ है कि कभी वो खाना खाने के लिए बैठे थे और अचानक एक भिखारी उनके घर में आते हैं और वो खाना मांगते हैं। मौसी उनको खाना भी देते हैं और वो खाना खा के खुश होकर आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। और उनके साथ एक बार वाक़या भी हुआ था कि ऐसा कि उन्होंने मुझे बताया, जो थोड़ा मैं भी हैरान हो गया था। वो एक बार घर में थे तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, थोड़े से पैसे थे घर में। तो एक बार एक भिखारी आता है और आके उनसे भिक्षा मांगते हैं। तो मौसी सोचते हैं कि घर में बस थोड़े से पैसे हैं, ये पैसे क्या उनको भीख में दूँ, ये तो नहीं दे सकता, बहुत कम है। तो बाहर से जो भिखारी है वो ज़ोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि कम पैसा है तो देने में शर्म क्यों, जितना भी है वही दे दो। तो अंदाज़ा लगाइए कि बाहर जो भिखारी खड़ा है उनको कैसे पता चला कि उनके पास पैसा कम है, उस टाइम उनको देने में शर्म आ रहा है। तो उन्होंने बाहर से आवाज़ लगा के ये बता दिया कि आप शर्माओ मत, आपके पास जो भी है आप वही मुझे भिक्षा में दे दो, चलेगा। आप ये मत सोचो कि और ये आप शर्माओ मत कि आपके पास पैसे कम है। तो ये कैसे पता हो सकता है। तो वो बाहर आए, उन्होंने दे दिया, लेकिन वो उनको थोड़ी देर बाद समझ में आया कि बाहर जो थे वो शायद बाबा ही थे और बाबा उनके घर में भिक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन उनको पता नहीं चला, वो थोड़ा देर हो गया उनको समझने के लिए। तो ऐसे उनके साथ ऐसे बहुत सारे वाक़या हैं जो उन्होंने मुझे बताया है। तो मुझे लगा ये मैं बताऊंगा तो आप लोगों को भी सुन के थोड़ा हैरानी होगा और खुशी भी होगा कि बाबा कैसे कैसे चमत्कार करते हैं अपने भक्तों के साथ। आगे की वीडियो में हम बाबा के और भी बहुत सारे मिरेकल्स और सच्चरित्र से लिए हुए कुछ वाक़ये के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तब तक आप लोगों को हमेशा के जैसा अनुरोध करूँगा, जो साईं बाबा के प्रचार का जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर लिया है, इसे पूरा करने और आगे बढ़ाने के लिए मुझे आप सभी की सहायता चाहिए। इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें पूरी विश्वास और भरोसे के साथ एक बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अगर बाबा की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो बाबा हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। बाबा ने साईं सच्चरित्र में एक जगह में कहा है कि बाबा हमसे जितना लेते हैं उसका 10 गुना हमें वापस करना पड़ता है बाबा को। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, बाबा के ऊपर पूरा भरोसा रखिए, पूरे विश्वास रखिए, मन में हमेशा एक श्रद्धा रखिए। कभी भी मन के अंदर कोई शंका ना आने पाए, कोई सवाल ना आने पाए बाबा की भक्ति के प्रति। तकलीफ़ें आज हैं, कल चले जाएंगे, पर हमें अपने गुरु को नहीं छोड़ना है, गुरु को भूलना नहीं है और गुरु की जो बातें हैं, गुरुवाणी, उसका हमेशा पालन करना है और उसके हिसाब से हमें चलना है। तो आज बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।